हाय गाइस। लास्ट वीक के वीडियो में जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, निफ्टी एक्सपायरी जो है साइडवेज और बियरिश रही है और पूरे वीक में इसने 138 पॉइंट रिडक्शन हुआ है निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी में 554 पॉइंट का रिडक्शन हुआ है। ओवरऑल 1-1.57% गिरी है बैंक निफ्टी और 34,809 पे लास्ट क्लोज इसने दी है फ्राइडे को। ऐसे इंडिया विक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, 9% की इंडिया विक्स में गिरावट आई है और 12.09 पे इसने क्लोज दिया है। मैक्सिमम इंडेक्स गिरे हैं, सिर्फ निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो है इसमें 2% की बढ़त आई है, 212 पॉइंट बढ़े हैं इसमें। और सेंसेक्स जो है वो 440 पॉइंट गिरा है और 0.83% का ड्रॉप है इसमें, और इसने क्लोज दिया है 52,484 पे। अगर सेक्टर वाइज हम लोग बात करें तो 3 सेक्टर में ही बढ़त देखने को मिली है, निफ्टी फार्मा में, एफएमसीजी में और पीएसयू बैंक में। निफ्टी फार्मा में सबसे ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है, 460 पॉइंट का राइज हुआ है, और निफ्टी एफएमसीजी में 210 पॉइंट का। और अगर गिरने वाले सेक्टरों में बात करें तो निफ्टी मेटल में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है 1.8% की, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में फिर गिरावट आई है, और उसके बाद निफ्टी मीडिया में गिरावट आई है। टॉप 3 में ये लोग हैं, ये वाले सेक्टर हैं। और निफ्टी आईटी और निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी ऑटो में गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी ऑटो सेक्टर में सबसे कम गिरावट आई है। यूएस डॉलर और आईएनआर के बीच में देखा जाए तो 50 पैसे का डिक्लाइन देखने को मिला है। इंडियन रुपीस अपने पिछले 2 महीने के लो पे है एट 74.74 पैसे पे। 2 जुलाई को इसने बंद दिया है, जो कि 25 जुलाई को 74.18% पे था। इसी तरीके से अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो इस मंथ में कई सारी कंपनियों को Q1 के रिजल्ट आने हैं, जिनमें से कुछ कंपनियों के रिजल्ट नेक्स्ट वीक में भी आने हैं। नेक्स्ट वीक में आने वाली कंपनियों के रिजल्ट स्क्रीन पे हैं, जिनमें से 5 तारीख को कंपनियों के कुछ रिजल्ट आने हैं, 6 को भी और 7 को भी, 8 और 9 को। 8 तारीख को टीसीएस का रिजल्ट आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि टीसीएस में मूवमेंट देखने को मिले और पुलिस रहे, क्योंकि पिछली बार भी रिजल्ट इसका ठीक आया था। अगर टीसीएस के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करें तो टीसीएस में लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट हम लोगों की स्क्रीन पे ये है, और इसमें मार्च 2021 में लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 4th क्वार्टर का रिजल्ट 12,801 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है, और पीबीटी जो है 12,527 करोड़ का रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर से हाई है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, एवरी टाइम इट्स प्रॉफिट इंक्रीजेस। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस बार भी टीसीएस का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, तो टीसीएस में बुलिश मूव आने के चांस हो सकते हैं। टीसीएस का रिजल्ट आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स आएगा, शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों की एक्स डिविडेंड डेट भी अगले वीक में है, जैसे 5 तारीख को जेएसडब्ल्यू स्टील और माइंट्री की है, और 7 तारीख को कल्पतरू पावर की है, और 8 तारीख में बजाज की 4 कंपनियों के एक्स डिविडेंड डेट है, और 9 तारीख को डॉक्टर रेड्डी लैब्स की एक्स डिविडेंड डेट है। लास्ट 1 तारीख को ऑटो सेल्स के भी रिजल्ट आ गए हैं, जिसमें से कुछ कंपनियों के डाटा स्क्रीन पे है, जैसे रॉयल एनफील्ड ने मंथ टू मंथ बेसिस पे 58% का राइज किया है विद रिस्पेक्ट टू मे मंथ, एंड अशोक लेलैंड 58% rise in June month as against to May month, एंड अशोक लेलैंड ने 102% का राइज दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 89% का, टाटा मोटर ने 59% का। सबसे ज़्यादा अच्छा ऑटो सेल्स का डाटा मारुति सुजुकी का गया है, और बजाज ऑटो का 27% का राइज रहा है, और एस्कॉर्ट का 95% का। इसी तरह अगर FII-DII एक्टिविटी की बात की जाए तो FII ने ट्यूसडे को छोड़ के बाकी सारे दिन सेलिंग की है, और DII ने अब लास्ट वीक के सारे दिनों में ही बाइंग की है। अगर नेट FII-DII एक्टिविटी की बात की जाए तो लास्ट वीक में FII-DII ने 1,001 करोड़ की बाइंग की है। अब अगर हम लोग चार्ट की बात कर लें, कैसा चार्ट में दिख रहा है, तो उसके लिए हम लोग निफ्टी 50 का अगर चार्ट खोलते हैं तो निफ्टी 50
में अभी भी ये बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन कुछ बियरिश मार्केट जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है और बुलिश फेज में है, लेकिन विक्स लो हो गया है, तो इसलिए थोड़ी सी साइडवेज या बेरिश रह सकती है जब तक ये दोनों बैंड नहीं टूटते हैं 15,400 और 16,000, 15,400 और 15,900 जब तक ये नहीं तोड़ते हैं तब तक के लिए मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज में चलेगी। ऐसे ही बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी में जो डाटा है उसमें भी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। अगर इसको हम लोग ब्रेकआउट रेक्टेंगल बनाते हैं तो इसमें भी हम लोगों का मेन जो आते हैं 33,900 और 35,800 ये मेन बैंड है। इसमें इसको अगर नहीं तोड़ती है तब तक मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चलेगी। और इंडिया विक्स तो पिछले वीक में 9% गिर चुका है टोटल, तो मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है कि इस वीक में इंडिया विक्स बढ़े थोड़ा सा। सो बी अलर्ट एंड टेक पोजीशन अकॉर्डिंगली। इसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करते हैं तो निफ्टी 50 में मार्केट जो लास्ट क्लोज दी है वो 15,722 की दी है। रेजिस्टेंस है 15,850 का और 15,900 का। अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो 15,670, 15,500 और 15,450 ये 3 सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी क्लोज दी है 14,809 पे और इसके रेजिस्टेंस बनते हैं 35,200, 35,590, 35,850। सपोर्ट की बात करें तो 34,500, 33,900 और 33,270 बनते हैं। लास्ट अगर नेक्स्ट वीक के रेंज की बात करें तो नेक्स्ट वीक में मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है 16,000 से 15,400 के बीच में और बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर सकती है 35,800 से 33,800 के बीच में। अगर एसजीएस निफ्टी को देखते हैं तो इसने लास्ट नाइट में 15,817 का क्लोजिंग दिया है, जिसमें 69.5 का इसने बढ़त दिया है। और नैस्डैक को अगर देखते हैं तो 14,639 का इसने क्लोज दिया है और बढ़त दिया है 116.94 की। अगर करंट मार्केट में हमें कोई स्ट्रेटजी लगानी हो तो बटरफ्लाई और कॉन्डोर स्ट्रेटजी काफ़ी सही रहेगी, और क्योंकि ये साइडवेज मार्केट में काफ़ी सही परफॉर्म करती है और लो रिस्क रहती है। और इस स्ट्रेटजी में प्री डिफाइंड ही लॉस होता है, तो लॉस होने के चांस काफ़ी कम रहते हैं, लेकिन हायर मूव आने पे इस स्ट्रेटजी को नहीं लगाना चाहिए। तो इसका भी एक स्टॉप लॉस है। अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मार्केट को ये क्रॉस करती है साइडवेज में तो इसको हटा देना चाहिए। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो so that we can make another video on option strategy. And if you know about all the levels of Bank Nifty and Bank Nifty, join our Telegram channel Mansoor Finance. मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Please do subscribe and like the video. Thank you.